भाई क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे बाल लंबे क्यों नहीं हो रहे हैं? और लंबे तो छोड़ो, जो रहे सहे बाल हैं तुम्हारे सर पे वो भी झड़ते चले जा रहे हैं और तुम गंजी चुड़ैल बनती चली जा रही हो। तो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ ऐसी टिप्स जो तुम्हें कोई नहीं बताए। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल चमड़ी से चिपके रहें तो एंड तक इस वीडियो के साथ बंधे रहना। सब तुम लोगों को बताएंगे, ये लगा लो, वो लगा लो, वो लगा लो, बट कुछ वर्क नहीं करेगा। ट्रस्ट में कुछ वर्क नहीं करेगा अगर तुम सही किस्म की चीज़ों को फॉलो नहीं करोगी। किसी भी चीज़ को करने के लिए प्लान सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत रखता है। वो ही ठीक नहीं होगा तो चीज़ें क्या खाक वर्क करेंगी? नथिंग ब्रिंग्स मैजिक। असल में रोज़मर्रा की चीज़ों को हम जितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं, दर हकीकत में असल में वो ही होती हैं द गेम चेंजर। यस, गेम चेंजर। तो भाई इस वीडियो में मैं तुम लोगों को वो सारी टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी जो कि वाकई एक्चुअली हर चीज़ को, बालों की लेंथ को बढ़ाने के लिए, हर चीज़ को सेटल डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एंड तक उन टिप्स को जानने के लिए मेरी वीडियो के साथ बंधे रहना, चिपके रहना। तो यानी तुम्हें बालों का जो भी मसला है इस वीडियो में तो बराबर है कि वो सॉल्व होने वाला है। अस्सलाम गाइस, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक तो जी हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया होगा क्या क्या है, और इस वीडियो में आपको कितना कुछ इन्फॉर्मेटिव पता लगने वाला है। ट्रस्ट में गाइस, जो मर्जी इस्तेमाल कर लो, जब तक एक राइट डायरेक्शन में चीज़ों को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा वो वर्क नहीं करेंगी। तो चलते हैं जी हमारी हेयर ग्रोथ टिप्स एंड टेक्निक्स पर, जो कि हमारे लिए एक गेम चेंजर की हैसियत रखेंगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हैसियत रखेंगी हमारे बालों को लंबा करने में, घना करने में, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में। और अगर वाकई में तुम इन टिप्स और टेक्निक को फॉलो नहीं कर रही हो और आगे वाली आने वाली ज़िंदगी में सुस्ती और काहली का मुजाहरा करना चाहती हो तो वेलकम इन योर गंजी चुड़ैल एरा। है जी हेड मसाज। आप अच्छे तरीके से अच्छी डायरेक्शन में अपने हेड का मसाज करें और रोज़ाना के 5 to 10 मिनट्स आपको ये मसाज करना है, ठीक है? ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करेगा, आपके जो है सुकून देगा, आपके माइंडसेट को, आपके हार्मोन्स लेवल को बेहतर करेगा और आपके बालों को एक अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करेगा। टिप नंबर 2 है जी हेयर ऑयलिंग, जो कि अक्सर लोग इस टिप को इतना अंडररेटेड लेते हैं कि तेल फैशन है, हम तो तेल नहीं लगाते, हम तो ये नहीं करते। हम जितना अपनी अपनी रूट से अलहदा होते चले जा रहे हैं उतना ही हमारे बाल भी हमारी रूट से अलहदा होते चले जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है लड़कियों, बालों को अपनी जड़ों में ठहराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई सा भी जो ऑयल आपकी हेयर प्रोसेसिटी को सूट करता है आप उसको इस्तेमाल करें। टिप नंबर 3, लाजमी है कि आफ्टर ऑयलिंग एंड शैम्पूइंग यू मस्ट हैव टू अप्लाई कंडीशनर्स एंड वीक में 1-2 बार हेयर मास्क लाजमन इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके बालों के जो ओपन क्यूटिकल्स होते हैं इनको क्लोज करता है, नरिश करता है, और जितने जो मॉइस्चराइजिंग और ज़रूरी एलिमेंट्स जो शैम्पूइंग के बाद निकल जाते हैं उनको दोबारा से रिटेन करने में मदद देता है। और भाई टिप नंबर 3 है जी, 3 है 4 है, आई फॉरगॉट द नंबर, बट तुम स्टिक रहो इन्फॉर्मेशन के साथ कि मतलब अगर आप लोगों के बालों को जो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ नंबर सूट करता है वॉश करने के लिए, ठीक है, उतना ज़रूर अपने बालों को वॉश करें। ये ना करें कि जी 1 दफ़ा धोने चाहिए, हफ्ते में 2 दफ़ा धोने चाहिए। ज़ाहिर है ऑयली स्कैल्प वाले लोग ज़्यादा वॉश करेंगे बालों को, हफ्ते में 4 टाइम्स अ वीक भी चलेगा, लेकिन ड्राई स्कैल्प वाले हफ्ते में 2 और 3 टाइम्स अ वीक वॉश कर सकते हैं। और ये देखो, ये तुम लोग देख रहे हो कि मुझे अपने बालों को वॉश किए हुए तकरीबन 2 डेज हो चुके हैं और ये स्टिल इनकी शाइन जो है, स्टिल इनकी जो नरिशमेंट है वो बरकरार है। ये क्यों है? एक गुड हेयर केयर से और एक गुड स्कूल ऑफ थॉट से, जो कि आपके बालों को लंबा करने के लिए ज़रूरी है। टिप नंबर 4 है जी स्कैल्प हेल्थ। जब जिस जगह पे पौधा उगना है उसी को ठीक नहीं रखना है, उसी को हेल्दी नहीं रखना है, तो कहाँ से उगेगी भाई खेती? मुझे ये बताओ। आपके इस स्कैल्प में खुश्की होगी, इचीनेस होगी, बहुत सारे मसाइल होंगे, तो आपके बालों ने कहाँ आपकी स्कैल्प के ऊपर लॉन्ग टर्म तक ठहरना है? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप अपनी स्कैल्प हेल्थ का ख्याल रखें, इसको नरिश रखें। हर तरह की जो प्रॉब्लम आप उससे फेस कर रहे हैं आप डॉक्टर से रुजू करें, वो आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, या रेमेडी से, या इवन कुछ भी चीज़ जो आपको सूट करती है सबसे पहले वो यूज़ करके अपनी स्कैल्प हेल्थ को बेहतर करें।
टिप नंबर 5 है जी योगा एंड एक्सरसाइजेज। यार इतनी इम्पॉर्टेंट टिप है, इतना जिसे हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एक्सरसाइज, योगा और मसाजेस इतना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके बालों को लंबा करने के लिए। एक्सरसाइज ब्लड फ्लो बढ़ाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। स्पेसिफिक तरह की जो एक्सरसाइजेस हैं आपके बालों को लंबा करने के लिए, वो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त 100% रिजल्ट देते हैं आपको, और बालों की ग्रोथ में, बालों की हर तरह की प्रॉब्लम को एड्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आने वाले जो चंद एक पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ख़ासकर आखिर के 2 या 3 पॉइंट्स, तो एंड तक वीडियो के साथ कनेक्टेड रहना है ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें पता लग जाएं। लाइफ स्टाइल चॉइसेस, सुबह 12-12 बजे तक पड़े रहना, सोते रहना, रात को मोबाइल इस्तेमाल करते रहना, नींद पूरी ना लेना, जंक खाना, बहुत ज़्यादा गलत और पुअर इनटेक करना, ये इस किस्म की जो फजूल लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं, ठीक है, प्रॉपर अपनी बॉडी को एक्टिवेट ना करना, मतलब अच्छी खुराक ना लेना, सब एक इतना ज़ोर से मदद करते हैं ना आपको एक बिल्कुल हेयर फॉल में जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा जी, टिप नंबर 6 है जी डाइट। प्लीज़ 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 शिफ्ट ऑन दैट काइंड ऑफ डाइट जो कि आपके बालों के लिए बहुत अच्छी हो, नरिश करे आपके बालों को, जो टोटली डायरेक्ट आपके बालों पे जाके लगे। कुछ ऐसी खुराकें होती हैं जो कि ज़्यादातर आपके बालों के लिए ज़रूरी है, तो ट्राई टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ सुपर फूड्स एंड फूड्स इन योर डाइट सो दैट टू ग्रो लाइक हेयर्स लाइक मी। अच्छा जी, एक बहुत अंडररेटेड टिप नंबर 6 है जो कि कोई भी फॉलो नहीं करता है मोस्टली। मैंने आजकल बंद किया हुआ है, तो ये देखें जी, मुंह पे फूल उगना शुरू हो गए। तो जब मुंह पे फूल उगेंगे तो बालों के जो फूल और गुलदस्ते हैं वो झड़ेंगे ही ना। पानी नहीं पीना, डिहाइड्रेशन। पानी को भी लोग पता नहीं तरह तरह का डिटॉक्स बना के तो पता नहीं कैसा कैसा पीते हैं। यार आप लोग सिंपल पानी नहीं पी सकते। सेट योर फोन्स और रिमाइंडर्स टू ड्रिंक वाटर, यानी अपने फ़ोन में रिमाइंडर पे रिमाइंडर, जैसे आप सुबह आपका कोई घर वाला बंदा बिला वजह का 5-5 मिनट के बाद का अलार्म लगाता है ना, ज़िंदगी का सुकून हराम करने के लिए, उस तरह का आपने अलार्म लगाना है अपनी ज़िंदगी में पानी को शामिल करने के लिए। डन है। टिप नंबर 8 है जी कट योर स्प्लिट एंड्स। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टिप है आपकी। अगर आप अपने बालों का जो गला सड़ा पोर्शन है वो काटेंगे नहीं तो बाल मज़ीद फर्दर रीग्रो कैसे करेगा यार। आपने देखा है पौधों की कटिंग करते हुए, जस्ट रिजेंबल योर हेयर्स विद द प्लांट्स। ठीक है ना, जिस तरह उनकी ग्रोथ की जाती है, कटाई की जाती है, उनकी बेस का ख्याल रखा जाता है, उसी तरह आपने अपने बालों की सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने भी अपने बहुत सारे बाल लॉस कर दिए शादी में, बच्चों में, स्ट्रेस ले लेके। तो लेट्स रीग्रो द हेयर टुगेदर। मैं और आप मिल के अपने जो बालों को मज़ीद से मज़ीद लंबा करेंगे। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टुगेदर। हाँ जी जी, टिप नंबर 9 जो कि इतना कॉमन इशू है आजकल की ज़िंदगी में, मुझे भी बहुत है। मुझे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस चीज़ को कैसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी हाई प्रैक्टिसिंग थिंग। कंट्रोल स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेनी नहीं लेनी नहीं लेनी, की कराई सारी टिप्स पे क्रॉस डाल देगी ये टिप, ये प्रॉब्लम। स्ट्रेस और एंजाइटी आप लोगों के बालों के लिए इस तरह दुश्मन है जिसकी कोई हद नहीं। मैं यहाँ पे भाषण तो झाड़ रही हूँ, लेकिन लिटरली अभी तक मुझे भी नहीं पता कि अपनी सिचुएशंस पे ओवरकम किस तरह करना है, स्ट्रेस को किस तरह कंट्रोल करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टिप भाई। टिप नंबर 9 पर जो कि है कंसिस्टेंसी। अक्सर लोग एक दफ़ा लगाने के बाद कहते हैं आपी मेरा तो ये नहीं हुआ, आपने तो कहा था ये हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, जब तुम दुनिया में आए, 9 माह लगे तुम्हें पैदा होने के लिए, अपनी माँ के पेट से बाहर आने के लिए, तो मुझे ये बताओ तुम एक दिन में यहाँ से यहाँ वाले बालों को किस तरह कर लोगे। भैया तुम अपनी ज़िंदगी की रिपल्जल बनना चाहती हो तो उसके लिए सब्र रखो, धीरज रखो, शांति रखो मेरा बच्चा, फिर ही जाके तुम्हारे बाल लंबे होंगे। तो कंसिस्टेंसी सब्रुन शदीदुन ज़रूरी है भाई। आखिरी टिप है जो कि सेकंड लास्ट टिप से रिलेट करती है। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है, चिक 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 बूम, ऐसा नहीं होगा कि आप रात को लगा के सोएं। ये कोई एलिस इन वंडरलैंड नहीं है मूवी, ये आपकी हेयर केयर जर्नी है, और जर्नी हमेशा लंबी होती है। रिजल्ट्स हमेशा एक मेहनत के बाद मिलते हैं, मैजिक कुछ नहीं होता है। तो
ओके जी यार, मैं बीच में एक छोटी सी टिप देना भूल गई थी तो सोचा उसको रिकनेक्ट कर दिया जाए। दिस इज़ कंसिडर टू बी टिप नंबर 10। ठीक है, टिप नंबर 10 है जी, आपने सोना है, नींद अपनी पूरी करनी है। नींद इतनी ज़रूरी है, कहते हैं ना जो सोता है वो खोता है, ऐसा भी नहीं है। जो सोता है वो कुछ ना कुछ पाता भी है, यानी बहुत ज़्यादा सोना भी गलत है, लेकिन बिल्कुल ना सोना, नींद कम लेना ये भी गलत है। जो सीप कह रही हूँ, स्लीप जो आपके साइकिल को जो है ना दोबारा रिपेयर करती है। आपकी बॉडी में जितने डेड सेल्स बन रहे होते हैं, जितना ज़्यादा प्रॉब्लम और तोड़ फोड़ हो रही होती है, उसको रिपेयर करने के लिए बॉडी को एक टाइम चाहिए होता है। और जब तुसी सोंदे हो, बॉडी दी जान छड़दे हो, तो फिर जो स्लीप होती है ना वो अपना काम करती है और आपकी बॉडी के अंदर सारी चीज़ों को रिपेयर करती है। तो रिपेयरमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड इसके साथ साथ एक टिप ये थी कि सप्लीमेंटेशन। हम बहुत सारी अच्छी डाइट लेने के बाद भी हमारी चीज़ों में कुछ ना कुछ रह जाता है, तो हमें वो सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, इनटेक करने चाहिए, जो कि हमारी हेयर ग्रोथ जर्नी में हमारी मदद करें। ये एक एडिशनल और एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप लोग अच्छी डाइट लेते हैं तो मत लें, लेकिन अगर अच्छी डाइट बहुत ज़्यादा नहीं है आपकी और आप थोड़ी डंडी मार जाते हैं तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप सप्लीमेंट्स लें। ओके जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक और टिप भी है जी, वो है जी आपका हेल्थ स्कैन। जी बिल्कुल, आप अपना हेल्थ एग्जामिन करवाएं ताकि आपको पता लगे कि आया आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपके अंदर बीमारी तो नहीं है, आप पीसीओ से सफ़र तो नहीं कर रहे, आपको शुगर तो नहीं है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली आप मेजर्स ले सकें अपनी हेयर केयर के लिए। आखिरी टिप है जो कि सेकंड लास्ट टिप से रिलेट करती है। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं होती है, चिक 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 बूम, ऐसा नहीं होगा कि आप रात को लगा के सोएं। ये कोई एलिस इन वंडरलैंड नहीं है मूवी, ये आपकी हेयर केयर जर्नी है और जर्नी हमेशा लंबी होती है। रिजल्ट्स हमेशा एक मेहनत के बाद मिलते हैं, मैजिक कुछ नहीं होता है। तो जनाब जी, इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। और जनाब मुझे इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँ। इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। थोड़ी मेहरबानी, मुझे फॉलो कर लो ताकि मैं तुम लोगों के लिए, मुझे मोटिवेट करोगे तो मैं तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स और टेक्निक्स लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।